चलो तैयार हो जाओ आज के करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो आप लोगों के बोर्ड में लिखा हुआ है, पढ़िए। इन द सर्किट गिवन बिलो, इफ आई इज द करंट एंटरिंग द नेटवर्क रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस। आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे मन से 6 रेजिस्टेंस है और ये फिगर में इक्वल है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है। तो आपको जो फाइंड करना है दो, पहला यूजिंग किरचॉफ्स रूल प्रूव दैट द करंट थ्रू द आर्म एसी, माने जो आर्म एसी है, करंट एंटरिंग द आर्म एसी इज इक्वल टू द आर्म सीई। इसमें और इसमें करंट की वैल्यू को हमको इक्वल बताना है। शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, डायग्राम है ना, डायग्रामेट्रिकली। अब दूसरा बोल रहा है ना, एक और, रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द स्प्लिट इन जंक्शन विदाउट अल्टरिंग द करंट इन एनी आर्म। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपको बताना है। इसने डायरेक्ट बोल रखा है कि हमको किरचॉफ्स का नियम यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तब तक आप लोग भी बनाइए। तो देखिए करंट यहाँ से जा रही है, ये करंट, तो यहाँ पर हम I1 ले लेते हैं और एक को I2 एक को I3। तो ये जो होगा, मान लो इसको हम I1 ले लेते हैं। ठीक है, डायग्राम ठीक है, मेरे ख्याल से एक साइड से और है इसमें। अच्छा, पूरा डायग्राम नहीं बना, एक साइड इसमें और है, ये आधा अधूरा, ये एक साइड और था, ये आर, टोटल 5 2 7 है ना। तो आपको यहाँ पर जो है करंट डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, ऐसा। तो चलिए एक नया डायग्राम बनाते हैं, आप लोग बनाइए, उसको हम करंट डिवाइड करते हैं, फिर किरचॉफ्स लगाते हैं। 3 लूप मिल रहा है आपको ना, एक मिल रहा है ABCA, दूसरा कौन सा मिलेंगे BCDB, और तीसरा मिल जाएंगे DECD। बनाइए नया डायग्राम। तो डायग्राम हमने शो कर लिया। ये मेन करंट है, ये करंट यहाँ से गई I1 है ना, एक करंट यहाँ से गई, ये हो गया I2। ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है क्या, I माइनस I1, और ये जो करंट है हमारा क्या हो गया, I3। तो ये I है, ये I है, ये I1 है, ये I माइनस I1। यहाँ पर करंट I2 हो गई और यहाँ पर एक करंट आके ये I3 हो गई। अब यहाँ पर जो करंट हो जाएगा, ये जो I1 और I2 है, I1 मान है ना, I1 I2 में से I में से I1 और I2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I मिल जाएगा। तीसरा है I3 है ना। अब इस पार्ट से जो करंट फ्लो होगा, I1 और I1 I2 में से हम I3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। और ये लास्ट वाला जो आर्म्स है, इसमें क्या हो जाएगा, I1 और I3 को ऐड करेंगे और I1 I2 को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब I प्लस I3 और माइनस कर देंगे कितना, I1 प्लस I2। ये तो इस प्रकार का हमारा एक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए मेरी वीडियो अलग से बनी है, उसको आपको देख लेना है। किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ क्या है, द करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहले हमको कौन सा साइड देखना है, इस साइड्स में अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये आर्म कौन सा लिखोगे, ABCA। ठीक है, अगर आप आर्म ऐसे चर्चा करते हो ना, यहाँ से आप यदि चर्चा करते हो तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये हमने डायग्राम ऐसा है, ये ऐसा है ना, ऐसे में देख लेते हैं। चलिए, तो ये R है, I माइनस I1, ऐसे लिख सकते हो, I माइनस I1 और इसका प्रोडक्ट R। दूसरा आ जाएगा प्लस I2R, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में है, ये ऐसे डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो इसको लोगे नेगेटिव I1R इक्वल टू 0। पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा सेकंड में लगाएंगे कौन सा, BDCB।
इस साल लगा दे, देखिए लगाने आना चाहिए आपको, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप करंट का डायग्राम ऐसे है ना। तो इसको लिख सकते हैं I माइनस I1 माइनस I2 इंटू R, ठीक है। अब ये अपोजिट जा रहा है माइनस I3R, अब ये भी अपोजिट जा रहा है माइनस I2R इक्वल टू 0। दो साइड्स में लगा लिए हमने, अब तीसरे साइड्स में लगा लो आप, ठीक है। इसका डायग्राम क्या हो जा रहा है, ये A B C D E, ये साइड आर्म D E C D। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं तो R इंटू I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3। अब देखिए ये ऐसे जा रहा है करंट, है ना। करंट का डायग्राम आप लोगों के बुक में दिया होगा। तो यदि हम इसको देखें तो ये करंट ऐसे जा रहा है ना। कौन सा डायग्राम देगा, चलो ठीक है, ये हम ऐसे देख रहे हैं। यदि हम ऐसे करते हैं तो ये दोनों तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। अब ऐसे देखते हैं तो ये तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसको हम निगेटिव लेते हैं, माइनस R और I1 प्लस I2 माइनस I3, अब माइनस I3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I3R इक्वल, मतलब हम फॉलो करते हैं ना, उसको पॉजिटिव लेते हैं, अदर में निगेटिव। अब तीनों को सॉल्व करना है और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। 2 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं, सॉल्व कर दिए आप लोग। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन को तोड़ते हैं ना। तो पहला इक्वेशन था, इसको हमने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमको मिला 2I1 माइनस I2 इक्वल टू I। ये आपको करना पड़ेगा मेहनत। जो सेकंड इक्वेशन था, जो साइड BD ऑन BD से भी, इसको हम ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद जो जो सेम थे उसको ऐड कर दिए हमने, तो आया हमको क्या मिला, I1 प्लस 2I2 प्लस I3 इक्वल टू I। थर्ड वाला जो था इसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सारे ऐड हो गए हैं, है ना। जो पॉजिटिव थे तब निगेटिव एक साथ हम लेके माइनस 3I3, मैंने ये 2 टाइम्स I1 2 टाइम्स I2 और 3 टाइम्स I3, बट I3 निगेटिव इज इक्वल टू I। अब आपको तीनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग सॉल्व करिए, ट्रिक हम बता देते हैं। तो इसका प्रोसेस देखिए क्या है। जब से हमने इस आर्म को लिया, इस आर्म को लिया, इस आर्म को लिया, सबके इक्वल I आ रहा है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रहा है 2I1 माइनस I2 इक्वल टू I। इक्वेशन 2 आ रहा है I1 प्लस 2I2 प्लस I3 इक्वल टू I। इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया, 2 और 3 को इक्वल लिया। जब 2 और 3 को जब हमने इक्वल लिया तो I1 इज द 4 टाइम्स ऑफ I3 आया। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लिया, क्योंकि I तो इक्वल है ना, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लिया, ये फर्स्ट ये एंड सेकंड, आप लोग भी ट्राई करना। ये है 2 एंड 3। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया ना, तो हमारे पास आया कि I1 माइनस 3I2 इक्वल टू I3, ठीक। तो I3 की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I1 बाई 4। तो हमको मिला I1 इक्वल टू 4I2। पहले कंडीशन है I1 इक्वल टू 4I3, I1 इक्वल टू 4I2। अब आप एक काम करो, I1 इक्वल टू 4I2 है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो I1 की जगह 4I2, तो 8I2 माइनस I2 इक्वल टू 1, तो I2 इक्वल टू आ गया आपका I/7। आपको I2 आ गया क्या, I/7। और जैसे ही I2 आपका I/7 आएगा ना, अब आप I2 I/7 आ गया है, अब आप इसमें रख सकते हो उसी तरह, है ना। तो I2 I/7 आया है। अब इसको आप, मैंने आपको ये बोल रहा है कि दो कंडीशन में I2 कहाँ आ रहा है आपके पास, I2 इसमें जा रहा है, तो आपको ये दोनों की वैल्यू आपको बताना है ना। इस साइड में क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, अब इसको इक्विवेलेंट करके आप लोगों को फिर से लेकर आना है ना। तो I2 आपको I/7 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे आप। ये यहाँ पर आपने निकाला था जब फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया था, तो I1 इक्वल टू 4 इंटू I2 की जगह I/7 रख दो, तो 7 बाई I1 आ गया आपको 4/7, I1 को 4I/7 आ गया।
तो I3 तो अब आपको आ ही जाएगा ना, यहाँ रख दोगे I1 की जगह। ठीक, I1 4/7, तो मेरे ख्याल से I1 कितना आ गया, आंसर चेक करो। हाँ, 4I/7 आ गया है। तो I3 तो आपका वैसे ही आ जाएगा ना, I3 आपको यहाँ रख दोगे ना, तो I1 इज इक्वल टू 4 इंटू I3 है। तो I1 का क्या 4I/7 है, यहाँ 4I/7 रख दोगे तो 4 कट गया, तो I3 इक्वल टू 4/7। ठीक, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमको कौन दो वैल्यू मिल गए, I3 1/7 आएगा। हाँ, 4 कट गया, सॉरी, तो 1/7 आएगा। तो 4 कट गया, 1/7। तो I3 और आपको I3 और I2 दोनों आपको इक्वलेंस लाना था। कौन से साइड्स में आपको, सो दैट साम CE किधर है, ये मैंने यहाँ पर कितना आ गया है, C3 1/7 आ गया है। और C और कौन सा है, AC किधर था हमारा, AC ये भी 1/7 आ गया। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। थोड़ा सा लेंदी है बट आपको ध्यान से रखकर बनाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन बोलता है रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द स्प्लिट इन जंक्शन विदाउट अल्टरिंग द करंट इन एनी आर्म। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये यहाँ से इसको मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ऐसे मैंने इसको बना दिया बिना टच किए, यहाँ से ऐसा, इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं, ये ऐसा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो करंट I1 जा रहा है तो यहाँ पर तो I1 ही जाएगा ना, और यहाँ पर जो I2 जा रहा है तो यहाँ पर ये I2 ही हो जाएगा। ये करंट जो था, जैसे ये करंट I है ना, यहाँ पर क्या हुआ I1, हाँ, तो यहाँ पर क्या था I माइनस I1 हुआ ना, तो यहाँ पर क्या था I2 था। अब जब ये इसका कोई यहाँ पर ये गया, यहाँ पर ये I3 हुआ था, है ना, तो अब क्या होगा, ये जब इसका इससे कांटेक्ट ही नहीं है तो ये करंट ऐसे आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। जो इस साइड में दो करंट फ्लो हो रहा है, इस साइड में यही करंट फ्लो होगा, ये करंट ऐसे आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर करंट क्या है I2 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, करंट I2 ही हो जाएगा। यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द स्प्लिट इन द जंक्शन विदाउट अल्टरिंग द करंट इन द इट एनी आर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ में एडजस्टमेंट करना और ब्रांचिंग ऑफ करंट को करना कि करंट कहाँ होगी। आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर कर देना है।